आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज एंड रीजन, जिसके अंतर्गत 4 कंजक्शन आते हैं बिकॉज, फॉर, सिंस, एज। और इन चारों का ही अर्थ क्योंकि होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इन चारों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिकॉज मतलब क्योंकि। बिकॉज का जो प्रयोग होता है उसमें आपके लिसनर्स ऑडियंस वो पहले से ही जानते हैं कि कारण क्या है, तब हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। मीन्स लिसनर्स एंड ऑडियंस ऑलरेडी नो द रीजन। जो आपके श्रोतागण हैं वो पहले से ही जानते हैं कि कारण क्या है। ऐसे सेंटेंसेस में बिकॉज का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा रिप्लाई ऑफ क्वेश्चंस। इसके अलावा जो बिकॉज का प्रयोग किया जाता है वो क्वेश्चंस के रिप्लाई में किया जाता है। जैसे आप वहां क्यों गए थे, आपने पूछा आप वहां क्यों गए थे, मैंने आंसर दिया क्योंकि मुझे कुछ काम था। इस तरह के आंसर में भी हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिकॉज का प्रयोग अधिकतर वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है, इससे हम स्टार्टिंग में बहुत कम प्रयोग करते हैं। फॉर का जो प्रयोग होता है उन सेंटेंसेस में किया जाता है कि जिस सेंटेंस में जो कारण है वो वाक्य के अंत में बताया जाता है। इसके अलावा जो फॉर है उसका जो यूज किया जाता है वो सेंटेंस के बीच में प्रयोग किया जाता है, ये वाक्य के शुरुआत में नहीं आता है। अब हम बात करेंगे सिंस और एज की। इन दोनों का मतलब होता है क्योंकि। इसमें जो लिसनर्स ऑडियंस हैं उसको कारण का पता नहीं होता है। इन सेंटेंसेस में जो हमारे श्रोतागण हैं वो कारण को पहले से नहीं जानते हैं। और सिंस और फॉर का जो यूज किया जाता है वो अधिकतर वाक्य के स्टार्टिंग में किया जाता है। ये अंतर होता है चारों कंजक्शंस में। और अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। शी स्पोक क्वाइटली बिकॉज शी वॉज इल। वह धीरे से बोली क्योंकि वह बीमार थी। दूसरा एग्जांपल, आई सिंग अ सॉन्ग बिकॉज आई लाइक सिंगिंग। मैं गाना गाता हूं क्योंकि मुझे गाना गाना पसंद है। इन दोनों सेंटेंसेस में बिकॉज वाक्य के बीच में आया है। देखते हैं अगला एग्जांपल। शी वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर शी वॉज हंग्री। यहां पर इसका अर्थ क्या निकलेगा? वह एक रेस्टोरेंट गई क्योंकि वह भूखी थी। हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल। आई मेट हिम फॉर आई वॉन्टेड टू मैरी हिम। इसका अर्थ होता है मैं उससे मिली क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती थी। इन दोनों सेंटेंसेस में जो फॉर का प्रयोग किया गया है वो बीच में किया गया है। और इन दोनों सेंटेंसेस में सेंटेंस के आखिरी में पता पड़ता है कि कारण क्या था। यहाँ पे क्या कारण था? इस सेंटेंस में एक लड़की कह रही है कि मैं उससे मिली क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती थी। शादी करने का कारण आपको आखिरी में पता पड़ा। पहले सेंटेंस में वो एक रेस्टोरेंट गई क्योंकि वह भूखी थी, तो यहाँ पर भी कारण आपको आखिरी में पता पड़ा। इस तरह से हम फॉर और बिकॉज का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा अंतर इसमें, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सिंस और एज की कंजक्शंस। तो पहला सेंटेंस है सिंस शी हैज कुक्ड द फूड वी विल ईट। इसका अर्थ होता है हम खाना खाएंगे क्योंकि वह खाना बना चुकी है। दूसरा एग्जांपल, as he was not there I left a message for him। इसका हिंदी में अर्थ, मैंने उसके लिए एक संदेश छोड़ दिया क्योंकि वह घर पर नहीं था। अब हम देखेंगे लास्ट एग्जांपल। as it is raining we will have to stay here। इसका अर्थ होता है हमें यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि वर्षा हो रही है। इस तरह से हम सिंस और एज के प्रयोग कर सकते हैं। और उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।